ये माँ है, ये तो महाराज हमारी बुद्धि के महाराज कुछ फेर हैं। अरे माँ को कोई हमसे कुछ चाहिए थोड़ी, लेकिन हम ऐसे कपूत हैं कि उस माँ को समझ नहीं पाते हैं। माँ है, वो कभी ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझे कुछ दे। माँ तो पता है, माँ तो सिर्फ पता है कोई जब बहू कोई घर में अगर कोई खराब आ जाती है ना, और उस माँ से लड़ती है, उस सास से लड़ती है, और महाराज उस पति से लड़ती है ना, तो पता है माँ क्या कहती है, बोले बेटा चाहे तू कुछ भी कर, तू कोई बात है तू मेरे से कह ले, लेकिन तू मेरे बेटा से कुछ मत कह दे। बेटा तू शांति बना के रखे, बेटा घर में तू क्रांति मत करे। बेटा अगर मेरा बेटा खुश रहेगा तो तू भी खुश रहेगी और मैं भी खुश रहूंगी, और अगर बेटा तू मेरे बेटे को दुखी करेगी तो तू भी दुखी होगी और मैं भी दुखी होंगी। अरे माँ को क्या चाहिए? अरे माँ को अगर चाहिए तो सिर्फ दो शब्द चाहिए कि आप अपने मुख से मीठे दो शब्द बोलो, कटु वचन मत बोलो माँ से। और अगर माँ का आशीर्वाद आपको मिल गया ना, तो उससे फिर भगवान नहीं छोड़े, मिथ्या कर सकता है, भगवान को भी वो मान रखना पड़ेगा माँ का। आज ऐसे ही पता है मेरे भगवान महाराज यशोदा माँ से बिछड़ रहे, तो माँ यशोदा का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। आज पता है माता यशोदा बड़ा हृदय कठोर किया, सवेरे जल्दी जल्दी स्नान किया, अपने लाला के लिए पूजा की थाली तैयार की, लाला के तिलक लगाया, क्योंकि वो उसे आवाज हो गया है, बोले आज के बाद अब मेरा कन्हैया मेरा कनुआ मुझसे नहीं मिलेगा। आज यशोदा मैया ने लाला को दही खिलाई और बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। मेरे भगवान भी माता यशोदा के चरणों में गिर गए, बार बार वंदन कर रहे हैं। ऐसी सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले परीक्षित अरे जरा इस नजारे को देख, अरे पर ब्रह्मा आज यशोदा माँ के चरणों में पड़े हैं। आज मेरे भगवान रथ में बैठे हैं, रथ अखुरी चला रहे हैं। नंद बाबा और सखा तो सुबह जल्दी चले गए थे, क्योंकि उनको पैदल जाना है। आज थोड़ी दूर जैसे ही रथ गया था, माता यशोदा को कोई बात याद आ गई। माता यशोदा दौड़ने लगी, रोने लगी, अरे लाला लाला रुकियो, लाला रुकियो, लाला रुकियो। आज पता है मेरे भगवान माता यशोदा को देखकर महाराज रथ से छलांग लगा दी, माता के अंग में लिपट गई, चरणों में लेट गए। माता यशोदा ने लाला को अंग में भर लिया, बोले लाला मुझे ऐसा लगता है कि आज से कुछ दिन पहले एक हमारे यहाँ कोई ज्योतिषी आए थे, कोई बाबा आए थे, मेरे लाला के सिर पे हाथ लगा रही मेरे भैया, बोले लाला, और उन सखी उन संत से मैंने तेरी हाथ में रेखा दिखाई थी,
तो बताया उस संत ने मेरे से कहा था, बोले मैया एक दिन तेरा लाला बहुत बड़ा राजा होगा, लेकिन मैया एक बड़े दुख की बात है कि जब ये राजा तो बनेगा, लेकिन जब उस समय ये तेरे से बहुत दूर चला जाएगा। बोले लाला मुझे आज ऐसा आभास हो रहा है कि शायद लाला वो दिन आ गया है तेरा राजा बनने का। लाला एक माँ होने के नाते नहीं, लाला एक माँ होने के नाते नहीं, एक ग्वालिन होने के नाते, एक सखी होने के नाते, एक ब्रज की गोपी होने के नाते लाला मैं तेरे से हाथ जोड़ के एक विनती करती हूँ बेटा, गोविंद देखती राजा होगो तो बेटा एक काम करना, देख तेरे यहाँ पे बहुत राजा हैं, तो राजा के यहाँ पे बहुत नौकर चाकर होंगे बेटा। बेटा के अब सत्य कह रहे हम काउते कुछ नहीं कहेंगे बेटा, हम काउते नहीं कहेंगे कि हम तेरे अम्मा बाबा हैं। बोले बेटा तो उन नौकरों में नंद बाबा को और मेरे को रखने ला रहे बेटा, उन नौकरों में तो हमको रख लेगा, हम बेटा किसी से नहीं कहेंगे कुछ। आज बताए जैसी ये बात मैया जसोदा ने कही ना, आज बताए मेरे भगवान महाराज मेरी मैया की आंख में लिपट गए। श्याम लेते हैं माँ से विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करें, ओ मैया मुझे याद ना करे, ओ मैया मुझे याद ना करे। ओ श्याम लेते हैं रो रो विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे, श्याम लेता है ब्रज से विदाई, के मैया मुझे याद ना करे, ओ मैया मुझे याद ना करे, ओ मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई, के मैया मुझे याद ना करे। देखो ये नृत्य कर रही है बैठ कर, ये भगवान का ब्रह का है, ये नाचने का नहीं। भगवान विदा हो रहे हैं, ब्रजवासी रो रहे हैं, नाचना तो खुशी में होता है। आज तो रोने का समय, मेरे भगवान हमसे दूर हो रहे हैं। कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
मैं नहीं चुकाऊंगा। यदि मेरे जाते वक्त तू रोएगी तो मैं मामा के घर कैसे जाऊंगा। कहने लगी कन्हैया दुख लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुख लागी है माँ तेरी अखियाँ, तेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतिया, ओ मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतिया। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है, ओ माँ, ओ मोहन ये राधा दे ना पाएगी, न जाओ छोड़ करी मोहन ये राधा दे ना पाएगी। बहेंगे आंसू आँखों से, बहेंगे आंसू आँखों से, मुस्काने जाएगी, ना जाओ छोड़ कर मोहन ये राधा रह ना पाएगी। मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजरिया है ना देखी ऐसी मूरत, भगवान नजरिया है ना देखी ऐसी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पे हम नाम तेरा लिख जाए, बंधन को प्यार का बंधन है, झगड़ों का संगम है। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की। आई पता माता यशोदा कहने लगे बोले लाला तेरे यहाँ पर अगर नौकर चाकर हो ना तो उसमें तू मेरे को और मेरे नंद बाबा को दोनों को रख लेना रे। लाला हम सौगंध नहीं खाते हैं, हम कभी ये चर्चा नहीं करेंगे कि हम इस लाला के माँ बाप हैं रे। आज पता इस बात को सुनकर मेरे भगवान महाराज अपने हिलकियों को रोक नहीं सके और रो रो के माता यशोदा के आंचल को भिगो दिया है। बोली माँ तेरे इस ऋण से मैं राजा क्या और कोई राजा बन जाऊं और तेरे लिए मैं कुछ भी कर लो, लेकिन इस तेरे ऋण से मुक्त मैं कभी नहीं हो सकता हूँ। आई पता है मैया ने ज्यादा कहा। लाला कहे बोले मैया मैं परसों आ जाऊं तो काहे को रो रही है।
आए पठाए मेरे भगवान ने विदाई दी है मात से। उसके बाद महाराज जब तक रथ में बैठे हैं और जब तक रथ की ध्वजा चमकती है तब तक माता यशोदा किशोरी राधा वहीं पर खड़े रहे कि शायद लाला को हमारी याद आ जाए तो लौट आए। लेकिन हम नहीं, जब ध्वजा चमकना बंद हो गई, हाय पताए किशोरी राधा अनेक सखियां हैं। माता यशोदा अपने हृदय में पत्थर बांधकर मारा अपने अपने कक्ष में आ गई। इधर मेरे भगवान गए, बीच में अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया अपना दर्शन कराकर, और अक्रूर जी को ये हो गया कि मेरे भगवान का राजा कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मथुरा की रानी सखियों को सबको कंस ने कह दिया था, बोले कृष्ण आ रहा है, कृष्ण बलराम दोनों आ रहे हैं, भैया कोई उनका स्वागत नहीं करे। लेकिन आज बताए मथुरा की जितनी सखियां हैं, जितनी नारियां हैं, दूध लेके महाराज अपनी अपनी अटारियों पर बैठ गए हैं, और जहां से मेरे भगवान कृष्ण बलराम गुजर रहे हैं आज महाराज पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आज छोटे छोटे सखाते साथ और सखाओं ने कहा, बोले लाला अगर तू हमें पहले बता दे तो कि मथुरा वाले इतना स्वागत करेंगे तो लाला हम भी अपने घर से अच्छे अच्छे वस्त्र पहन कर आते। देख लाला, हम क्योंकि ब्रजवासी हैं, उनके पास में कोई ठिकाना नहीं है, न कोई खाने का न कोई पहनने का, क्योंकि वो तो हमेशा मेरे गोविंद के साथ में मगन रहते हैं। क्योंकि उनको गोविंद मिल गया तो फिर उन्हें किसी वस्तु की जरूरत नहीं। आज बोले सखा लाला, अगर तू हमसे कह देता ना तो हम भी तो सुंदर वस्त्र पहनकर आते लाला। अब उनको भगवान कैसे बताए कि भैया मामा ने हमको, ये मामा थोड़ी पुष्प बरसा रहा है, अरे ये तो मथुरा की सखियां बरसा रही हैं, अरे मामा ने तो हमको मारने के लिए बुलाया है। अब सखा बोले भैया लाला कोई वस्त्र अस्त्र होते तो बड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाती है। महाराज कंस का धोबी था, उसे वस्त्रों के लिए आग्रह किया तो महाराज वो मेरे भगवान को मारने के लिए दौड़ा, मेरे भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। और क्योंकि राजा महाराजा के वस्त्र बड़े हैं और सखा छोटे हैं, जब सखा वस्त्रों को पहन के जा रहे हैं तो महाराज रास्ते में झाड़ू लगा के जा रहे हैं, क्योंकि वस्त्र बहुत बड़े हैं। सब सखा बोले लाला, बोले हम तो पहले से बुरे बन गए, बोले कम से कम हमारी फटे हथकाई कम से कम हमारे अनुरूप तो थे, अरे हमारे अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन ये वस्त्र तो महाराज बहुत उत्तम से लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। महाराज दर्जी आया, दर्जी से मेरे भगवान ने उनके वस्त्र अनुरूप बनाए, कुब्जा से चंदन लगवाया, एक सुदामा नाम का माली था उससे माला पहनी, और उसके बाद महाराज कंस ने कई प्रकार के राक्षस वेश से सबका उद्धार किया। और उसके बाद मेरे भगवान सीधे महाराज जहाँ धनुष रखा था ना, जो शंकर जी ने धनुष दिया था कंस को, और कंस से कहा था बोले याद तो कोई से धनुष को तोड़ेगा नहीं, और अगर किसी ने ये धनुष तोड़ दिया तो फिर वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। आज बताए मेरे भगवान गए, धड़ाक से उस धनुष को उठाया और एक पलक में ही तोड़ दिया। अब तो महाराज चारों तरफ हल्ला हो गया, राजा कंस के पास सूचना पहुंच गई, अरे राजन महाराज ये क्या किया आपने, उस कृष्ण बलराम को क्यों बुलाया, अरे उसने आप पे अनेक राक्षसों को उद्धार कर दिया है, अरे तुम्हारे उस धनुष को भी तोड़ दिया जो आपको शंकर जी ने दिया।
महाराज कंस ने एक मल्लशाला रखी, मुष्टिक चारण जैसे बलवान तो उसमें मारा, बहुत बल था। मेरे भगवान को मारने के लिए दौड़े, मेरे भगवान कृष्ण और बलराम ने दोनों का उद्धार कर दिया। अब महाराज एक ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा था, मेरे भगवान ने उछाल लगाई और महाराज उसके केस पकड़कर नीचे खींचा। आज कंस बोले लाला 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 मेरे केस छोड़, मेरे को बड़ी पीड़ा हो रही है। लेकिन आज भगवान बोले मामा आज पता चल रहा है कि केस पकड़ने से कितनी पीड़ा होती है। अरे उस समय आपको नहीं पता था कि जिस समय मेरी माँ देवकी का विवाह हो रहा था, आकाशवाणी हुई थी और तूने बिना सोचे विचारे और मेरी माँ देवकी के केस पकड़कर रथ से नीचे खींच लिया था। अरे मामा तुझे उस समय नहीं पता था कि केस पकड़कर खींचने से कितनी बड़ी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है। जाके पगी नहीं फटी है विवाही, जाके पगी नहीं फटी है विवाही, सहका जाने पीर पराई, जाके पगी ना फटी है विवाही, वो क्या जाने पीर पराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले मामा आज तुमको पता चल रहा है कि केस पकड़ने से कितनी पीड़ा होती है। अरे जाके पग नहीं फटी विवाही और वो क्या जाने पीर पराई। अरे विवाही जब पैर की फटती है तो जिसकी फटती है उससे पूछो कि उसको कितनी बड़ी पीड़ा होती है। आज पता है कंस चिल्लाने लगा, अरे मुष्टिक, अरे चाणू कहाँ है, अरे आओ मेरे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरे भगवान ने कह दिया, बोले मामा अब वो अब नहीं आएंगे, वो तो बहुत दूर गए और अब आपको भी वहीं जाना है। महाराज एक मुक्का दिया और एक मुक्के में ही कंस के महाराज पंख पखेड़ उड़ गए। बोले श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो, बोले श्री कंस मर्दन भगवान की जय हो। अब देखो कंस मर गया है। कंस मरने की किस किसी को खुशी है? जो कुछ गुड़िया को खुशी और किसी को नहीं खुशी। क्या आपका कंस घर का था क्या? फिर हाथ क्यों नहीं ऊपर कर रहे हो? कंस मर गया तो बढ़िया है। हाथ किस किस को खुशी है कंस मरने की? सबको खुशी है। अब तुम्हारा कंस मर गया है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं मथुरावासी। और कैसे तेरी के हो नंदी के लाली काली गंदे
बोल श्री नंद के लाला की, बोल श्री यशोदा के लाला की, बोल श्री देवकी नंदन भगवान की, बोल श्री वसुदेव नंदन भगवान की, बोल श्री कंस मर्दन भगवान की, बोल श्री बालाजी महाराज की।